जय श्री राम. जय श्री राम. One, two, three. जय श्री राम. कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए मेरे ख्याल में। वीडियो में एक टेबल के दाहिनी तरफ भारतीय सेना के 5 जवान खड़े दिखे तो उस टेबल के बाईं तरफ कतार में चीन के 7 सैनिक भी खड़े नजर आए। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था। उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहां पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। बहुत सारे स्पेन के थोड़े से डिफरेंट थे। स्पेन में इन्होंने खरीद के कुछ चर्चेस को, कुछ एरियाज को उनकी वहां पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन फिर स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। वजीर आजम साहब ने मानसहरा जलसा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर 2 घंटे पहुंच जाते। मैं मान ली बात। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। जहां पर भी देखें मुसलमान जहां पे गए उन्होंने लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिराया, स्पेशली जो बुतों वाले थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद की सुन्नत भी थी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी थी। काबे में भी उन्होंने बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें अपनी खड़ी की। ये मुसलमानों का एक दीनी फरीजा समझा जाता है। मियां साहब मैंने मानी, मियां साहब पिछली बातें छोड़े, आगे बताएं क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आगे कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, यहाँ कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमें कर्जे हमारी जान छूटेगी। बेस्ट विशेस फॉर द हिंदू कम्युनिटी। लेकिन मैंने आज ना इनॉग्रेशन के हवाले से जिस तरह आप बता रही हैं, यकीनन जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी प्रमोशन की गई है। किस तरीके से आपके पास कौन सा प्लान है जिसके अंदर हमारी नई जनरेशन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे? अब किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। तो पहले वहां पे मंदिर था, तो फिर जिसने वहां पे मस्जिद बनाई उस बंदे ने गलत किया। यही वजह है कि आपने देखा बामियान के जो बुद्धा के जो बुत थे उनको भी तालिबानों ने तोड़ा। पूरी दुनिया ने उनको कहा भाई ना करो ये, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मजहबी अकीदा है, अकीदे का हिस्सा। तो ये मुसलमानों के मजहबी अकीदे का हिस्सा है। और यही वजह है कि अगर वहां पे राम मंदिर था, तो मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक्ड। मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो कितने ब्रॉड है। तो हमेशा से कीड़ा रहा है, जहां पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। बहुत सारे स्पेन के थोड़े से डिफरेंट थे। स्पेन में इन्होंने खरीद के कुछ चर्चेस को, कुछ एरियाज को उनकी वहां पे उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। लेकिन फिर स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। लेकिन वो भी आज से कुछ 400, 500, 600 साल पहले ये काम उन्होंने किया, अब नहीं किए। लेकिन अब जहां पर भी देखें मुसलमान जहां पे गए उन्होंने लोकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को गिराया, स्पेशली जो बुतों वाले थे, क्योंकि हजरत मोहम्मद की सुन्नत भी थी, हजरत इब्राहिम की सुन्नत भी थी। काबे में भी उन्होंने बुतों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें अपनी खड़ी की। ये मुसलमानों का एक दीनी फरीजा समझा जाता है। यही वजह है कि आपने देखा बामियान के जो बुद्धा के जो बुत थे उनको भी तालिबानों ने तोड़ा। पूरी दुनिया ने उनको कहा भाई ना करो ये, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा मजहबी अकीदा है, अकीदे का हिस्सा। तो ये मुसलमानों के मजहबी अकीदे का हिस्सा। और यही वजह है कि अगर वहां पे राम मंदिर था भी, which I think there was, मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगेन ये कंटेंशियस है इशू, लेकिन I'm just going with my personal opinion, क्योंकि मुसलमानों का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तो इन्होंने उसको गिरा के वहां पर एज अ शो ऑफ फोर्स उन्होंने अपनी वहां पे मस्जिद बनाई होगी। एक वो बड़ी और भी बड़ी इस तरह की, कई तो नीचे आपको नजर आ रहा है मंदिर बना हुआ, उसका आर्किटेक्चर वही, और उसके ऊपर उन्होंने चबूतरा और वो मीनारे खड़े कर दिया। तो ये चलें जी इनकी मस्जिद बन गई। तो ये मुसलमानों का एक दीनी भी है, मुसलमानों की साइकी का भी हिस्सा है। और अभी ज्यादा आगे क्यों जाते हैं, अभी हाया सोफिया में देखें इस तरह के ये बेतहाशा आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। ये डिली हुसैन जो है, इसको देख लें। जब इन्होंने हाया सोफिया को दोबारा से मस्जिद अर्दुगान मुल्ले ने बना दिया तो सारे मुसलमानों ने खुशियां मनाई। जबकि कमाल अतातुर्क ने इस बात को रेकग्नाइज किया, जब सेकुलर टर्की बना रहा था तो उसने रेकग्नाइज किया कि ये वन ऑफ द एंशिएंट चर्चेज ऑफ क्रिश्चियनिटी है। जब कुस्तुनतुनिया पे कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर, जो बिजेंटीन एम्पायर था, तो वो क्रिश्चियन एम्पायर था। वहां पर उन्होंने ये हाया सोफिया चर्च बनाया, दुनिया का उस वक्त का एक वक्त का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी था ये। मुसलमान आए, उन्होंने मस्जिद बना दी ऊपर। फिर ऑटोमन एम्पायर गिरता है तो कमाल अतातुर्क ने कहा चलो जी हम इसको न्यूट्रल जगह कर देते हैं। हालांकि उस वक्त भी उनको कहना था जी नहीं चले आप चर्च बन जाए, इतना बड़ा खूबसूरत हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने न्यूट्रल बना दिया। ओके फाइन, ताकि क्योंकि उन्हें पता मुसलमान फटेबाज। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था।
वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इकट्ठे नहीं है बिल्कुल। और दूसरा उसमें ये है कि जिस तरह, जो मैं आखिरी बात हमेशा ये कहता हूं, कि सारी दुनिया के अंदर ट्रेंड है इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म का। एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है और मोदी साहब को पता है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को डील करना है। मैं अमेरिका की एक छोटी सी मिसाल लेता हूं। आज अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री सिंस लास्ट 12 ईयर्स। 12 साल एक बंदा जब एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसको compete करना थ्रू इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ अपहिल बैटल। तो मेरे ख्याल में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, और इससे डील करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी साहब, जो पॉजिटिव चीज ये है, मैं आखिरी इस पे एक पॉइंट करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब से कल किसी ने पूछा, आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो क्या होता? उन्होंने कहा अगर आज जिंदा होते तो कोट लखपत जेल में होते। उन्होंने कहा है, ये बात उनकी ठीक है बस। लेकिन उसमें चीमा साहब, उससे दूसरा सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का हल क्या है? उन्होंने पाकिस्तान को या अच्छा फौजी और साथ अच्छा मौलवी मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूं कि 2 फिक्रों में उन्होंने सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया अनवर मकसूद साहब ने। अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो उसमें चीमा साहब ये सारी चीजें मौजूद हैं, और ये यही समझे कि उनको भारत की तरक्की का सीक्रेट उनको अच्छा चाय बेचने वाला मिल गया। पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी अभी तक मिल नहीं रहा। मैं तो इसमें आसम मुनीर साहब को समझता हूं कि अच्छा फौजी है, और अगर if he is not able to deliver it, I think nobody will be able to deliver it. Matter of fact, because he is committed, he is straightforward. 2 आर्टिकल सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और फिर हमारे उमर चीमा साहब ने उसके ऊपर एक वीला किया है उनके पर्सनल सोशबिलिटी के बारे में, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो उससे मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, आई एम वेरी मच उनकी डेडिकेशन पे, और आई एम ऑलवेज प्रेइंग कि these 2 लोगों को लाजमी कामयाब होना चाहिए, काजी फायज ईसा साहब को और हमारे जनरल आसम मुनीर साहब को कामयाब होना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं ना, तारिक अजीज की तरह, गलती गुंजाइश रिश्ता। अब आपके पास गलती, आप सारे अपने जो है पॉइंट यूज कर चुके हैं, कैन आई मूव फॉरवर्ड विद। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। वो आज मैं देख रहा था, मैं वैसे इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मौलवी थे, उन्होंने बैरून मुल्क से पैसा लिया और लोगों को इस्लाम और मज़हब और मदरसे बनाए, और लेकिन हमारी लीडरशिप ने लोगों को कारोबार करने का गुर नहीं बताया, और पहले मज़हब की बात की, और रोजगार कहाँ से चलना है हमें नहीं पता, इसीलिए आज हम दर बदर हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एजेंडा लेके आए हैं, लेकिन पहले वो कारोबार की बात कर रहे हैं, मजहब की बात वो 10 साल बाद राम मंदिर को, ठीक है, इसमें बिटवीन बड़ा कुछ करते रहे होंगे,